दोस्तों, मुद्दा विहीन, नेता विहीन, विचार विहीन वर्तमान समय में विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, कल उन्होंने भारतीय संसदीय इतिहास में एक ऐसे काला दिन लिखने का काम किया, एक ऐसे विषय पर जब विधानसभा सबसे सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील मुद्दा, जो शोक का विषय, जो दुख का विषय, जिसमें मानवीय संवेदनाएं प्रकट होती हैं, उस वक्त विपक्ष ने जो परलोक में शुद्ध आत्माएं हैं, उनके प्रति जब नमन करने का, श्रद्धांजलि देने का काम कर रही थी विधानसभा, 3.5 करोड़ झारखंडी जनों के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होकर अपनी भावना अवगत करवा रहे थे। ठीक उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और उन्हीं के दल के जो मुख्य सचेतक है या उनके दल को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके मुख्य सचेतक ठीक उसी वक्त उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय संसदीय परंपरा शर्मसार हो गई। नेता ना होना, हम लोग जानते हैं कि जब भी भेड़ का पाल चलता है तो उसको जो हाँकने वाला है वो पहला भेड़ को हाँकता है और वो जिस दिशा में मुड़ता है, पूरी की पूरी भेड़ की जो झुंड होती है उसी का अनुसरण करती है। उसी तरह यदि वो हाँकने वाला सही नहीं हो तो वो झुंड तितर बितर हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही हो गई। उनके विधायकगण किसी के कंट्रोल में नहीं, क्योंकि विधायक दल का नेता ही नहीं। 1.5 साल से जो विधायक दल अपना नेता नहीं चुन सकता, वो जिम्मेवार प्रतिपक्ष का भूमिका क्या निभाएगा? परसों से 4 दिन लगातार विधानसभा राज्य के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर विचार करेगी, उन पर अपना निर्णय सुनाएगी। लेकिन इस तरह का आचरण यदि उनका रहेगा तो इस राज्य का तो भगवान ही मालिक है। हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि शोक के वक्त जब लोग गंभीर होते हैं, माननीय अध्यक्ष जी को कहना पड़ गया कि एक दिन ऐसा आएगा
कि हम लोगों को भी इसी तरह से याद किया जाएगा। और यह सात्विक सच है कि कोई भी अमर अजर नहीं। सबके साथ ये दिन आने वाला है। उस समय जो शुद्ध पुण्य आत्माएं हैं वो कितना विचलित होंगी, ये समझकर ही रूह कांप जाता है। पार्टी कल के भारतीय जनता पार्टी के आचरण का कठोर शब्दों में निंदा करती और माननीय अध्यक्ष जी विधानसभा के हम लोग मांग करते हैं कि जिस सदस्यों के द्वारा इस तरह का आचरण किया गया उनको विधानसभा के पटल पर उनसे माफी मंगवाई जाए और यदि वो क्षमा याचना नहीं करते हैं तो उन्हें जो भी उपयुक्त धाराएं हैं, माननीय अध्यक्ष के पास जो अधिकार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की उद्दंडता यह राज्य बर्दाश्त नहीं करेगी। आज सुबह से कई न्यूज़ चैनल्स में, डिजिटल मीडिया में, सोशल साइट्स में भारतीय जनता पार्टी के जो काले और गंदे इरादे वो बार बार प्रकट हो रहे हैं। हम सब जानते हैं 1950 के बाद जब संविधान अस्तित्व में आया और 52 में पहला संसदीय चुनाव आजाद भारत का संपन्न हुआ, क्योंकि हमारे संविधान के मूल आत्मा में धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता को रखी गई है। इसलिए उस दिन से ही संसद में चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सर्वधर्म के जो विज्ञ लोग हैं, पंडित लोग हैं, जानकार लोग हैं, या जो राजकीय समारोह होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता का समाधि स्थल पर सबका मिलान होता है, सबका प्रेयर होता है, सबकी प्रार्थनाएं होती, वो संसद में भी उसके लिए स्थान निर्धारित है। सभी राज्यों के जो विधान सदन है वहां पर स्थान निर्धारित है। राज्य गठन के बाद झारखंड विधानसभा में जो पुरानी भवन थी उसमें भी स्थान निर्धारित थे। अब नए विधानसभा में भी स्थान निर्धारित किए गए, क्योंकि 5 वक्त नमाज इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए विशेष महत्व रखता है। हम लोग देखे हैं कि हर एक देश के हर एक एयरपोर्ट एक खास जगह को डेडिकेटेड प्रेयर हॉल या
प्रेयर प्लेस के तौर पे चिन्हित किया जाता है। एक प्लेस चाइल्ड केयर के लिए होता है, एक प्लेस डेडिकेटेड डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए होता है,